हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का मैथ्स के 8.2 का एग्जाम्पल। अगर यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो समझिए कि आप लोग का रटने का जो समस्या है वह अब खत्म हो गया है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल 6 को हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी 30 डिग्री हो, तो बी सी और ए सी के लंबाई ज्ञात करना है। आकृति दिया है, फिगर में हम लोग को आकृति दिया है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ ए बी के लंबाई दिया है, यहाँ ए बी के लंबाई दिया है, हमें बी सी और ए सी ज्ञात करना है। तो जो दिया है सबसे पहले वो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। दिया है, बोर्ड पर ध्यान से देखना, दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल कितना दिया है, 90 डिग्री। अब ध्यान से समझो, ए बी दिया है 5 cm, हमें बीसी का वैल्यू ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 2 में एसी का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझो, इतना है तो ध्यान से समझो, तो कोण सी इक्वल 30 डिग्री दिया है और थीटा के सामने वाला भुजा को हमेशा क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा इसको लंब बोलेंगे और हमें बीसी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो बच्चों कि लंब बटे अगर हम आधार ले लेंगे, उसमें बीसी आ रहा है, तो लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। तो tan 30 डिग्री ले लेंगे तो हमें बीसी का मान निकल जाएगा। ध्यान से समझो, tan सी इक्वल मैं एक बार लिख रहा हूं, tan सी बराबर सूत्र का होता है लंब बटे आधार। आधार थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार को क्या बोलते हैं, tan थीटा। सी है तो एंगल सी लिए है, tan सी के जगह पर थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल लंब क्या है मेरा, ए बी है, बटे आधार क्या है मेरा, बी सी है। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर ए बी का मान क्वेश्चन में 5 दिया है, बटे बी सी। अब ध्यान से देखो, तिरछा तिरछी गुना करा लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहां से बी सी इक्वल क्या मिल रहा है, 5√3। बीसी का हमें वैल्यू पता हो गया। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 2, एसी का मान ज्ञात करना है। एसी का मान ज्ञात करने के अब हमारे पास दो तरीका है। एक तो थीटा के सामने वाला भुजा यदि लंब है और बीसी आधार हम पता कर लिए, तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के मदद से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, हमें एसी ज्ञात करना है। कोण सी दिया है तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब होता है, एसी क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो लंब बटे कोण को हम क्या बोलते हैं, अगर लंब बटे कोण लेंगे, ये एसी कवर हो रहा है, तो लंब बटे कोण को क्या बोलेंगे हम लोग, साइन बोलेंगे। तो साइन थीटा ले लेंगे। तो बनाने की दो तरीका है, इसको मैं लंब बटे कोण लेके बना रहा हूं। आप लोग चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके भी एसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा मैं निकालूंगा डायरेक्ट, साइन सी इक्वल, साइन सी मतलब थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे, तो लंब हो जाएगा। और हमें एसी ज्ञात करना है, एसी 90 के सामने का है कोण, तो हमें कोण ज्ञात करना है, तो लिख लेंगे लंब बटे कोण। तो साइन सी इक्वल क्या होगा, लंब बटे कोण। तो साइन सी मतलब कि 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी, बाई कोण क्या है, ए सी। 37 डिग्री के मान 1/2 बराबर ए बी का वैल्यू 5 और ए सी है। क्रॉस मल्टीपल करा देंगे, क्रॉस मल्टीपल तिरछा तिरछी गुना करा देंगे, तो ए सी इक्वल क्या मिल जाएगा हमें, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में होगा और यह भी सेंटीमीटर में होगा। तो फाइनल मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 बन गया है। आइए अब हम लोग उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि
उदाहरण 7 है। क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू क्या है, समकोण है, और पी क्यू जो है 3 सेंटीमीटर और पी आर जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करना है हमें कोण क्यू पी आर, मतलब कि पी का मान ज्ञात, कोण पी ज्ञात करना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, कोण पी आर क्यू, पी आर पी आर क्यू, मतलब यह कोण, हमें दो कोण ज्ञात करना है, इस बार दो भुजाओं की लंबाई दिया है। ध्यान से देखिए, जो दिया है मैं पहले उसको लिख रहा हूं फिर समझा देता हूं। हल दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वह क्या है, 90 डिग्री। इतना दिया है, मैं उसको लिख लिया। और क्या दिया है, पी क्यू की लंबाई है 3 सेंटीमीटर दिया है, हाँ, पी आर की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात करना है कोण पी आर क्यू, और दूसरा क्वेश्चन है कोण क्यू पी आर। पहला लिखो या दूसरा, कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों कोण ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझो, इतना है तो हमें कोण आर ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, कोण पी आर क्यू, पहले पी आर क्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्यू पी आर ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट में अगर कोण पी ज्ञात करेंगे तो कोण पी के जस्ट सामने वाले भुजा की जरूरत पड़ेगी हमें, जो कि हमें नहीं पता है, जो कि हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहले आर निकाल लेंगे, उसके बाद उसको निकाल लेंगे। ध्यान से समझो, कोण आर बराबर, ध्यान से समझना, यदि मैं कोण आर ज्ञात करूं, यदि मैं कोण पी आर क्यू ज्ञात करूं, मतलब कि कोण आर ज्ञात करूं, तो कोण आर के जस्ट सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, और 90 के सामने वाला जस्ट भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो लंब बटे कर्ण लेंगे तो मेरा आर निकल जाएगा, काम बन जाएगा। तो पहले उसी को मैं लेता हूं, इतना है तो लंब बटे कर्ण, मतलब कि साइन आर इक्वल क्या हो जाएगा, लंब, लंब मतलब दिया है पी क्यू, और कर्ण मतलब पी आर दिया है, तो साइन आर इक्वल पी क्यू के वैल्यू दिया है 3 और पी आर के वैल्यू दिया है 6, तो साइन आर इक्वल, ध्यान से समझो, ये कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा, 1/2। तो साइन आर इक्वल, इस साइन के कितने वैल्यू, साइन के कितने मान पर, मतलब कितने डिग्री के पर 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री पर होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से, साइन कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। यहाँ से साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, काट के नहीं दिखाएंगे, साइन साइन क्या होता है समझो, कैंसिल हो गया, काट के नहीं दिखाएंगे, एग्जाम में गलत माना जाएगा। यहाँ से आर क्या हो गया मेरा, 30 डिग्री, आर के वैल्यू क्या मिल गया मेरा, 30 डिग्री मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर कोण आर हमें मिल गया, कोण आर मिल गया, तो हमें कोण पी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180, 180 में से ये 90 डिग्री है, या कोण आर अभी 30 डिग्री निकाल लिए, तो कोण पी का वैल्यू आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखिए, पुनः कोण क्यू पी आर, क्यू पी आर प्लस कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। रीजन देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ध्यान से समझो, तो कोण क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर 90 डिग्री दिया है, और पी आर क्यू अभी हम आर के मान निकाले हैं 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यह प्लस में है, दोनों को जोड़ लो पहले, कोण क्यू पी आर प्लस 120 डिग्री हो जाएगा, 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो 120 बराबर क्या हो जाएगा, 180। तो यहाँ से कोण पी, यहाँ से कोण क्यू पी आर जो है प्लस में उधर गया तो माइनस, 180 माइनस 120
तो कोण क्यू पी आर के मान हमें मिल गया कितना 60 डिग्री। नोट कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल 8 को हल करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, यह एग्जाम में कई बार पूछा भी है, इसलिए यहाँ स्टार मार लेना। मैं इसको हल कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, और कंडीशन दिया है यहाँ कि ए और बी का मान, ए प्लस बी का मान जो है, मतलब दोनों कोणों का जो योग है वह 0 या 0 से डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। इसमें कोण ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखो, हल कर रहा हूँ। हल यहाँ दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। ध्यान से समझना, साइन ए माइनस बी बराबर साइन के किस वैल्यू पर 1/2 होता है। यहाँ हम लिख लेंगे साइन साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, काट के नहीं दिखाएंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर क्या मिल गया हमें 30 डिग्री। समीकरण 1 लिख लो। पुनः कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस के किस मान में 1/2 होता है, कॉस 60 में, तो लिख लेंगे कॉस 60 डिग्री में। कॉस से कॉस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, काट के नहीं दिखाएंगे एग्जाम में, कॉस से कॉस क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो ए अब प्लस बी बराबर क्या मिल गया 60 डिग्री। इसका नाम रख लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल कर लो, या कई गो तरीका है हमारे पास। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, समीकरण 1 2 को हल करेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ कि समीकरण 1 प्लस कर दो समीकरण 2 को, जिस विधि से हल करना है कर लो। अब ध्यान से समझो, समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। डिग्री का चिन्ह कर लो। जब जोड़ेंगे तो ए कितना हो जाएगा 2a प्लस ए कितना होगा 2a प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 30 90 डिग्री। इधर हल कर रहा हूँ, ए बराबर गुना में इधर गया तो भागा में 90 डिग्री बटे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान मिल गया कितना 45 डिग्री। और ए का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है मेरा, a माइनस बी बराबर 30 है, तो ए की जगह पर कितना रखेंगे 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। प्लस में उधर गया तो माइनस, तो माइनस का बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री या माइनस के 45 डिग्री। तो माइनस बी बराबर इधर बच जाएगा माइनस के 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया 15 डिग्री। यही मेरा फाइनल आंसर है। नोट कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।